आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। इनकी सॉवरेनिटी रिस्क पर है, बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्स है, ये बहुत ही शानदार कोर्स है। पूरा AI हम आपको सिखाएंगे मात्र 800 रुपये में। डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है। देखो भाई, 1765 में मुगल एम्परर शाह आलम II ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक्सेस ग्रांट किया था। किस चीज के लिए? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो, दीवानी राइट्स इसको बोला जाता था। अब इससे हुआ क्या कि भारत बहुत बड़े लॉस में गया। जो फाइनेंशियल सॉवरेनिटी थी भारत की, वो चली गई। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह था कि एक बार जब आप पैसे पर और टैक्सेशन पर कब्जा करने लगते हो, भाई लोग तो आप पैसे दोगे तो बिकाऊ होते हैं, लेकिन धीमे धीमे आपका देश चला जाता है। और यही भारत के साथ हुआ। ये एंट्री थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब आजादी के बाद पाकिस्तान ने अपनी सॉवरेनिटी जो है वो रीगेन की। जब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनॉग्रेट हुआ 1 जुलाई 1948, इसी दौरान भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी इनॉग्रेट हुआ। अपनी खुद की करेंसी जो है, जिसमें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना था, इशू करना शुरू कर दी। अब RBI तब तक पाकिस्तान का मॉनिटरी सिस्टम कंट्रोल करता था। बताइए, हम इतने ज्यादा दयावान थे। लेकिन उसके बाद ये बोला कि देखिए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के बनने के बाद हम सॉवरेन हैं और अब किसी से हमको पैसे लेने की जरूरत नहीं है। यह स्टेटमेंट था। अब उसके बाद क्या हुआ? पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान कटोरा लेके खड़ा था उसी करेंसी के साथ कि ये देखो पेपर का टुकड़ा है। IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB अभी तक सिर्फ, अगर IMF की बात करते हैं, बाकी तो छोड़ दीजिए, सिर्फ IMF 25 बार लोन दे चुका है जब से आजाद हुआ है। मतलब 75 साल में 25 बार, हर तीसरे चौथे साल में पाकिस्तान लोन मांगता है IMF से। और वर्ल्ड बैंक और ADB तो छोड़ दीजिए, बाकी तो अलग है कि गल्फ ने कितना दिया पैसा, भारत ने खुद दिया था पैसा। ठीक है, आपको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो भारत ने भी पैसा दिया था। तो वर्ल्ड बैंक ADB का तो छोड़ ही दीजिए। अब जो बजट पास किए जाते हैं, जब आप लोन देते हैं, किसी को पैसा उधार पे देते हैं, तो आप उसके हिसाब से चलते हैं। तो जो भी पार्लियामेंट में बजट पास किए जाते हैं, दैट इज प्री अप्रूव्ड बाय IMF। वो पहले से ही IMF अप्रूव करके देता है। यानी कि पाकिस्तान आज लाचार है। IMF के बिना बोले पत्ता भी नहीं हिल सकता। IMF इनके लिए भगवान है, वर्ल्ड बैंक इनके लिए भगवान है, सऊदी इनके लिए भगवान है। ना चाहते हुए भी पाकिस्तान, देखिए ना चाहते हुए तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, पाकिस्तान ने सऊदी के साथ डिफेंस पैक्ट इसलिए साइन किया क्योंकि सऊदी ने ही पाकिस्तान को पैसे दिए थे और जो इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम इसको बनाने में मदद की थी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी दैट इज शेप्ड बाय IMF एडवाइस। फिर आपको याद है कि 2021 में जो IMF पैसा $7.5 बिलियन था, वरना पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता। अभी तक अगर पाकिस्तान को पैसे नहीं मिलते तो पाकिस्तान की हालत श्रीलंका जैसी होती, उससे भी खराब हो जाती, बांग्लादेश जैसी होती। लेकिन भाई क्योंकि इनके पास न्यूक्लियर वेपन है तो इनको पैसे मिलते रहते हैं। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अमेंडमेंट्स थे, अगेन IMF के प्रेशर के अंडर कि आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाइए, आप इंटरेस्ट रेट टैक्स बढ़ाइए। पाकिस्तान रिलेक्टेंट था कि यार लोग बहुत परेशान हो जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान ने ये किया। 2000 से ADB ने लगभग 300 के करीब प्रोग्राम्स को फाइनेंस किया है। और आपको बता दो कि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है ये पाकिस्तान की बेहतरी के लिए नहीं जा रहा। अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जा रहा होता ना, तो पाकिस्तान का एक अच्छा नेशन होता और भारत से भी रिश्ते अच्छे होते, आतंकवाद होता नहीं। पाकिस्तान ये कहता कि हमको मिलिट्री नहीं बनानी है, हमको सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमी पे फोकस करना है, तो आज वो बहुत आगे होता। वर्ल्ड बैंक ने लगभग 150 के करीब प्रोग्राम फाइनेंस किए इनकी, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ओवरलैप करते हैं जिसकी वजह से इनएफिशिएंसी क्रिएट होती है। लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं, नथिंग। पिछले 22 सालों में पाकिस्तान को $50 बिलियन पैसा मिला है, $50 बिलियन। और अभी भी पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट माना जाता है, एक टेरर स्टेट माना जाता है। सारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पे फेल है। लगभग 2.5 करोड़ बच्चे बाहर हैं, स्कूल नहीं जा रहे। और स्कूलों में पढ़ाई क्या हो रही है आज? अगर आप देखते हो कि पाकिस्तान की उलझुल हरकतें, देहातियों वाली हरकतें, अंग्रेजी ना आना, कोई वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी ना होना, बहुत दिक्कत है। वो इसीलिए है क्योंकि इन्होंने सारा का सारा पैसा आतंकवाद पे लगाया है और लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया है। फ्लड विक्टिम, अभी जो फ्लड रिलीफ का पैसा मिला था वो भी पाकिस्तान ने आतंकवाद पे लगा दिया। 40% जो बच्चे हैं 5 साल के अंदर, आधे से ज्यादा बच्चे दे आर स्टंटेड, हाइट उनकी कम है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब। जो इनकी बात उठाता है वो जेल में बंद है। करप्शन इतना ज्यादा है कि कमर जावेद बाजवा जो हैं, इससे पहले जो आर्मी चीफ, उनके 135 के करीब बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। जो अमीर हैं भाई, जो अमीर ज़्यादा हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं कहाँ पे?
आप पाकिस्तान क्रिकेटर्स के इतिहास देखिए, कहां से आए हैं ये साफ साफ दिखाता है कि करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी एक दिक्कत है पाकिस्तान में। और देखिए, पाकिस्तान चाहता है कि मेरा देश ऐसा रहे, क्योंकि जितना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा उतना ही ज्यादा आतंक की फैक्ट्री खड़ी होगी। ये एक प्रोसेस है। टैक्स टू जीडीपी रेशियो हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, स्मॉल एंड मीडियम ये फाइनेंसिंग हो गया, बहुत बहुत ज्यादा कमजोर है। डिस्पाइट एडीबी कह रहा है कि लो तुमको क्या चाहिए, तुमको कंपनीज बनानी, इसके लिए पैसा ले लो, एक्सपोर्ट अच्छा करना, इसके लिए पैसा, इतना पैसा दिया फिर भी। अब बड़ी बात है, पैसा मिल क्यों रहा है? पैसा दोस्तों इसलिए नहीं मिल रहा, पैसा मिल रहा है जैसे आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक पैसा दे रहा है अमेरिका का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए, एडीबी पैसा दे रहा है एशिया का डेवलपमेंट, स्पेशली चाइना का प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। पाकिस्तान को जो पैसे मिल रहे हैं वो इनको डेवलप करने के लिए नहीं मिल रहा, और ये डेवलप कर भी नहीं रहे। डोनर्स जो है दे क्लेम टू प्रोमोट सेल्फ रिलायंस, कि भैया हम तो सेल्फ रिलायंस पे, लेकिन आउटकम्स क्या दिखाते हैं कि इंस्टीट्यूशनल डिके है, सड़ गया है इनका इंस्टीट्यूशन, रिसोर्सेस का मिसयूज हो रहा है और बहुत ही बेकार है। मतलब इतना आलसीपना कि छोड़ो यार, जो हो रहा है होने दो, ये चीज है। अब डोनर्स जो हैं वो, जैसा कि मैंने बताया, जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए इस पैसे को देते हैं। जैसे अमेरिका के सेक्रेटरी मार्को रूबियो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यूएसएआईडी वो प्रोग्राम है जो बहुत ही डेंजरस होता है। ये पैसा देता है पूरी दुनिया को, लेकिन उसको पैसा देता है जो अमेरिका के प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाए। अब बांग्लादेश में इसी से ही पैसा आता था, जॉर्ज सोरोस की फाउंडेशन से पैसा आता था। ठीक है, दैट इज अबाउट एडवांसिंग यूएस इंटरेस्ट, नॉट एंडिंग एड, कि अमेरिका के इंटरेस्ट को आप आगे बढ़ाएंगे। जो भी पैसा आप, जो भी हम पैसे दे रहे हैं उसमें आप अमेरिका का इंटरेस्ट होगा। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स मिले तो आधा पैसा अमेरिका के इंटरेस्ट पे जाता है और आधा पैसा इनके लीडर्स खा लेते हैं। पब्लिक को घंटा मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। यूके की पीएम थेरेसा मे 2018 उन्होंने बोला कि देखिए जो एड है वो ब्रिटिश ट्रेड और पॉलिटिक्स को सर्व करेगा, ये चीज है। और एड जो है वो स्ट्रेटेजिक एलाइज को जाता है, पुअरेस्ट नेशन को नहीं जाता है। यूक्रेन को $40 बिलियन मिला, ठीक है, 2023 में। 2022 में $29.5 बिलियन मिला, लार्जेस्ट एड है अभी तक। और अमेरिका के टॉप रेसिपिएंट कौन है? यूक्रेन, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट, इथियोपिया। ये अमेरिका के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हैं। और पाकिस्तान का जो बायलैटरल ट्रेड है वो काफी मिनिमल है। और जब मैं अमेरिका बोलता हूं तो पूरा यूरोप बोलता हूं, याद रखिएगा, पूरा वेस्ट। $116 मिलियन इनको 2024 से यूएसएआईडी से मिला। 41.5 मिलियन यूरो जो है वो यूके से मिले। बताइए, 1 यूरो इक्वल टू 100 रुपीज। और अगर पाकिस्तानी की बात करें तो 1 यूरो इक्वल टू 300 पाकिस्तानी रुपया, इतना ज्यादा मिला है। ठीक है, तो ये सब यही दिखाता है कि ये जो इन्फ्लुएंस है ये पाकिस्तान के अंदर बढ़ता जा रहा है और पाकिस्तान अपनी सॉवरेनिटी को खोता जा रहा है। ये डीप प्रॉब्लम है। करंट दास, दैट इज फंडेड बाय गेट्स फाउंडेशन, अभी क्या कह रहा है कि जो पाकिस्तान का फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उसको डिजिटाइज करेंगे थ्रू मैकिंजी। भाई डेटा एक्सेस इनके पास है, गेट्स के पास है, बिल गेट्स पास है। और बिल गेट्स अगेन अमेरिकन। टैक्स कलेक्शन 12 ट्रिलियन, समझ रहे हो, 12 ट्रिलियन, 12 लाख करोड़ एनुअली, हर साल। और ये फंडामेंटल सॉवरेन फंक्शन है। स्टिल जो डोनर फंडेड प्रोजेक्ट हैं ये इंडिपेंडेंस अंडरमाइन करते हैं। डोनर स्टाफ ये वाइस रॉय है, मतलब अमेरिका का कोई अगर स्टाफ जाएगा तो बोलेगा अबे चल पैसा दिखा, अकाउंट बुक्स निकाल, बहुत बेइज्जत। और पाकिस्तानी सहता है, सीधा मिनिस्टर से मिलता है, सिविल सर्वेंट से मिलता है, नीचे लोगों से बात भी नहीं करता है। पाकिस्तान खुश है। डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गए आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ 1.5 घंटा वेट कराया, बोला साहब बिजी हैं, बाद में आना। इंडिया का भी सेम। देखिए भारत भी इस एड पर रिलायड था, लेकिन भारत ने अपनी अप्रोच को रिफॉर्म किया। 2004 सुनामी के बाद मनमोहन सिंह ने एड को रिजेक्ट किया, बोला कि भारत अपना, जैसे बहुत सारे एनजीओ में जॉर्ज सोरोस की पैसा है। और मैं बता तो रहा हूं कि बाहर के देश हमेशा ये कोशिश में लगे रहते हैं कि इसी पैसे से सब है, भारत को डिस्टेबलाइज किया जाए। तो भारत ने ज्यादातर बायलैटरल प्रोग्राम्स खत्म कर दिए और फंड्स मल्टीलेटरल चैनल से आए। ठीक है, और फॉरेन एनजीओ फंडिंग को रिस्ट्रिक्ट किया। अब आज भारत एक नेट डोनर है, भारत पैसा डोनेट करता है, रेसिपिएंट नहीं है। तो पाकिस्तान को अपनी इंटरनेशनल एड को डिसिप्लिन करना पड़ेगा। ठीक है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड सेक्टर है, जो प्रोडक्टिविटी एनहांसिंग है, तो कहीं ना कहीं बस इसी में ही फोकस करिए। ठीक है, क्लियर प्रायोरिटीज इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन की क्या होनी चाहिए। फिर उसके बाद मल्टीलेटरल कंसेशनल फाइनेंसिंग होनी चाहिए। और चाइना पैसा देता है वो अलग, पैसा तो हर जगह से चाइना ले रहा है, लेकिन बहुत सारे प्लेयर, पाकिस्तान इज लाइक न्यू चाइना ऑफ 1800, जैसे 1800 में चाइना था कि सारे के सारे प्लेयर्स घुसे हुए थे।
और डोनर ऑफिसर्स को बंद कर दे जो कि आपके सॉवरेनिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। बट दोस्तों सारे ही डोनर तो इनकी सॉवरेनिटी को डिस्टॉर्ट करते हैं। अब एड आप इंटायरली रिजेक्ट मत करिए, बट समझे कि पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट प्रायोरिटीज है वो क्या है, वो फॉरेन एजेंडा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वो एक कॉलोनी बनता जा रहा है डोनर्स की, और इसीलिए जो अमेरिका चाह रहा है, जो चाइना चाह रहा है, वही पाकिस्तान करता है। तो आज इकोनॉमिक सॉवरेनिटी जो है इट्स नॉट जस्ट अ मैटर ऑफ प्राइड बट नेशनल सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी की बात है भाई। तो ध्यान दे। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी यही कि कोर्स को आप अवेल करें। थैंक यू सो मच।